कोई शख्स ऐसा नहीं है जो करोड़पति नहीं बनना चाहता, जो अमीर नहीं होना चाहता, लेकिन इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें। जो लोग कहते हैं यार मेरी किस्मत ही फूटी निकली, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, तो आप ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करें कि इसका दूर तक ताल्लुक जो है वो किस्मत के साथ नहीं है, ये बेसिकली स्किल्स के साथ है कि आप खुद को कितना मोटिवेट करते हैं और ख़ुद को कितना आप इस काबिल बनाते हैं कि आप इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं। लाइक आप मिलियनर बिलियनर बनने का सोच रहे हैं, बट स्किल्स जो है वो आपकी 1 रुपये वाली भी नहीं है, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जो है 1 करोड़ की गाड़ी हो, 3 करोड़ का घर हो, 5 करोड़ आपका बैंक बैलेंस हो। ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको वो स्किल्स, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बिलियनर बनने के लिए लोगों ने की, जो अरबपति बनने के लिए लोगों ने एफर्ट्स की, ज़िंदगी में उन्होंने अपना टाइम वक्फ किया, उन्होंने वो स्किल्स अपने अंदर पैदा की और तब वो उस दौड़ में शामिल। उसमें सबसे पहले ये है कि आपको ये यकीन करना होगा कि किस्मत इसमें शायद कहीं पर कोई रोल प्ले कर दे, बाकी जितनी भी है वो आपकी मेहनत है और आपकी स्किल्स हैं जो आप सीखेंगे। उसमें नंबर 1 ये है कि आपकी नेटवर्किंग कैसी है, आप किन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, जिन लोगों के साथ आपकी कंपनी, आप कैसा सीखते हैं, आप कैसा करते हैं, वो उनका शेड्यूल क्या, और क्या आपके और उनके ख्वाब मुख्तलिफ हैं। अगर आपका और उनका टारगेट मुख्तलिफ है, आपके और उनके ख्वाब मुख्तलिफ हैं, तो आप ये सोचना भी बंद कर दीजिए कि आप ज़िंदगी में कभी उनसे मुख्तलिफ कर पाएंगे या आप ज़िंदगी में कभी आगे जा पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइन और है, आपकी लाइन और है। नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप किस तरह मसले को हल करने के बारे में सोचते हैं। आने वाले सालों में इस स्किल की बहुत ज़्यादा मांग है कि जब कोई आपको घाटा पड़ गया खुदा न खास्ता, तो आप उसको कैसे कंपनसेट करेंगे। वो जो आपकी हैंडलिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो कैसी है, आप क्रूशियल टाइम में कैसा प्ले करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केटिंग, यानी आपको स्टॉक मार्केट का पता होना चाहिए, कैसे उतार चढ़ाव आता है, कौन सी चीज़ का क्या भाव है। आपको लेन देन का मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए, आपको अकाउंट्स की इची बिची का पता होना चाहिए, ताकि आपको पता हो जब आप लेन देन करें तो उसमें आप कितने स्ट्रांग हैं, आपको कितना नॉलेज है, आप किस तरह से अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। आपके पास पैसा आता है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका इन आउट किस तरह से चल रहा है, तो आप किस तरह सीख पाएंगे। उसके बाद है फैसला साजी। आप फैसला साजी कैसी करते हैं, आपके डिसीजंस कैसे हैं, आप मौके पर फैसला लेते हैं कि नहीं लेते, या आप सोच ही पड़ जाते हैं। लाइक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये स्टॉक उठा लें, कंटेनर उठा लें, ये 10 लाख का है, तो आप सोचते रहें इतनी देर में कोई और बंदा ले जाए और वो 10 लाख उसके साथ कमा ले। आपकी जो डिसीजन पावर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके फ्यूचर में, कि आप किस तरह के इंसान बनेंगे, अमीर बनेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपकी फैसला साजी कमज़ोर है तो आप ये सोचना ही छोड़ दीजिए कि आप ज़िंदगी में कभी आगे जाएंगे। उसके बाद आता है मशावरत, कंसल्टेशन। आप मशावरत से काम लेते हैं या खुद फैसले करते हैं, आप मशावरत पर यकीन रखते हैं। अगर आप मशवरा करते हैं तो किन लोगों से करते हैं, अगर मशवरा लेते हैं तो उसको अपने ऊपर इम्पोज कैसे करते हैं, उसमें उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फैसला लेने में। मशावरत आपके लिए कितनी अहम है। इसलिए जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक बेहतरीन राय तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ लोगों की राय ली जाए, तो इसलिए राय लेने में कोई बुराई नहीं है। आप जब भी कभी ज़िंदगी में फ़ैसला करने जाएं तो आप मशावरत ज़रूर कीजिए। ये भी आपको बिलियनर बनने में आपको एक स्किल ये भी चाहिए कि आप लोगों से मशवरा कैसे करते हैं, डिस्कशंस कैसे करते हैं और उसको अपने फ़ैसलों में कैसे लेकर आते हैं। उसके बाद आता है मेंटेलिटी, कि आपका कारोबारी जहन है। लाइक अगर आपका कारोबारी जहन नहीं है, आप जॉबियन माइंड के हैं, तो आप कारोबार कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप खुद को थोड़ा सा कन्वर्ट करें, देखें कि आपका बिजनेस माइंड है